ओके। सो ये वाली जो आपने वेव्स बनाई है बिल्कुल परफेक्ट बनाई है, करेक्शन और इम्पल्स सही है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर दिया है, और उसके बाद करेक्शन को भी कर दिया, और सप्लाई के जोन भी लगाई है। परफेक्ट, ठीक है, सही। अब देखें, हमने मोस्टली कुछ ऐसी वेव्स होंगी जैसे कि आपकी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वेव बन रही है, ठीक है, लेकिन उससे पहले ये एक वेव बनती है। आप देखें कि इस वेव का जो डिमांड जोन होगा, मार्केट दोबारा वापस आती है और इसी को टच करके फिर यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो जी सर। ये सपोर्ट भी एज ए काम करती है हमारी, ये भी सपोर्ट हमारी काम करती है। जैसे कि यहाँ पर आपने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये आपके जोन बनी, और ये दोबारा मार्केट इस जगह से टच किया, और यहाँ से मोस्टली चांसेस होते हैं ऊपर जाने के। तो अब यहाँ पर भी बाय का ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर एक वेव ऊपर बनती है, एक कैंडल ऊपर बनती है इससे, ठीक है। यहाँ से भी हम काउंट कर सकते हैं इसको। परफेक्ट सिस्टम है, परफेक्ट। यहाँ पर भी सही है, ठीक है। यहाँ पर आप सप्लाई लगाई और इस सप्लाई ने ये रिएक्शन आपको दिखाया, ठीक है। जी सर। सर जब जब वेव बनेगा, इम्पल्स वेव बनेगा, और कहीं कहीं पे सर वो मिलेगा नहीं, जैसे कि जोन बनाने के लिए 3 कैंडल्स यदि ब्रेकआउट करती हैं, या तो उस कंडीशन में क्या करेंगे सर? वहां पे कैसे जोन को बनाएंगे? जैसे जैसे कि मैंने यहाँ पे यहाँ पर पहले वाले। आपको पहले उसने नहीं दिया, दूसरे ने दे दिया, तो दूसरे पे लगा लो। जी सर। जी जहां सर, पर इसके आपको पहले से मिलेगा, हो गई यहाँ पे। जैसे यहाँ पर आपको ये पहला मिल गया, ठीक है। हाँ जी सर। उसके बाद वाला सर अब यहाँ पर नहीं हाँ मिला तो यहाँ। नहीं लगाएंगे, जी सर ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नहीं है तो नहीं है, बस फिर हाँ हम जी ऐसे सर। जबरदस्ती नहीं लगा सकते, क्योंकि हम स्ट्रक्चर के साथ लगाएंगे तो वो काम करेगा। अगर हम स्ट्रक्चर को ब्रेक करके लगाएंगे तो फिर काम नहीं करेगा। हाँ जी सर। जैसे यहाँ पर आप लगा रहे हैं, यहाँ पर पहले आपको नहीं मिला, जिस जगह से मिला है तो वो आप जगह लगाएंगे, ठीक जी है, सर। सही। ये भी परफेक्ट है। यहाँ पर एक गलती की है, यहाँ पर ये लाइन नहीं लगानी थी। अच्छा, ये ग्रीन कैंडल है क्या, डोजी है क्या इसके साथ में? जी सर, वो जो बहुत छोटा सा डोजी हाँ सर, फिर सही है, ग्रीन फिर कैंडल है लेकिन। अगर हाँ वो है तो फिर सही है। जी सर। यहाँ पर भी सही है, गुड। ये काम बहुत अच्छा हुआ है। ये वाला भी सही है। यहाँ पर आपने क्यों बाय किया है, यहाँ पर? वहाँ पे सर मैं 1 मिनट लेट हो गया, तो वैसे डेमो में एक अच्छा ट्रेड लिया ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा, सही, चलो। ये सर जोन है ना, वहां से जोन को टच करके मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाया, तो हाँ यहाँ पे लेकिन बाई इसने करना चाहिए सर। इसने इसको ब्रेक कर दिया है वापस। अच्छा अच्छा, ये ब्रेक होगा तो नहीं करेंगे ना सर? फिर नहीं करेंगे ना। फिर पीछे वाला स्टेज है हाँ, जी। क्योंकि हम ये जोन डिमांड इसलिए बना रहे हैं कि ड्यूरिंग द अप ट्रेंड अगर इस सपोर्ट पे आएगा तो हम ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। जी सर। क्योंकि इसके ड्यूरिंग में भी आता है ना, जैसे जी सर। ये वाला जो ट्रेड करेंगे ये फिर दोबारा होगा। अब मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ कि अब यहाँ पर हमें बाय करना है, सेल करना है, और सेल कहाँ पर करना है वो मैं अभी तरीका अभी आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। जी सर। बाय सेल का तरीका बता दूंगा। सही है, चलो, सही तरीके से समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब हम जब ये वाली जो बात समझेंगे ये आपकी समझ में अच्छे तरीके से आएगी। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है।
जी सर। तो हमारे पास ये सप्लाई होगी, हमारे पास ये सप्लाई होगी, हमारे पास ये सप्लाई होगी। अब डेफिनेटली मार्केट ऊपर की तरफ भी जाएगा, ठीक है। जी सर। जब ऊपर की तरफ जाएगा तो पहला यहां पर आके यहां से नीचे गिरेगा, फिर इसको ब्रेक करेगा, इसको ठीक है। हमने इस ब्रेक के बाद ट्रेड करना है बाय का, जी क्योंकि सर। अब ट्रेंड शुरू हो गया, अब ट्रेंड शुरू हो गया। अब यहां से मार्केट जाएगी ऊपर, इसको टच करेगी, फिर नीचे गिरेगी, हमने ट्रेड नहीं करना। जब जी इसको सर। ब्रेकआउट करेगी तो तब हम यहाँ पर बाय का ट्रेड करेंगे। जी सर। फिर यहां से मार्केट टच करेगी, फिर नीचे गिरेगी, फिर उसके बाद जब ब्रेकआउट करेगी ना तब हम ट्रेड करेंगे। मतलब अप ट्रेंड में तो हम बाय कर सकते हैं ना, अप ट्रेंड में सेल तो नहीं कर सकते, नहीं सर। अप ट्रेंड में सेल हम नहीं कर सकते। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे कि ये डाउन ट्रेंड बना, वो कहते हैं कि अब जैसे ये डाउन ट्रेंड है तो ये हमारी रेजिस्टेंस जोन, सप्लाई जोन बन गए, अब जब यहां पर आएगा तो हम सेल करेंगे। हम क्या करेंगे, सेल करें। यहां से प्राइस ऊपर की तरफ गई, अब यहां पर लोग क्या करते हैं, इस जगह पे सेल करते हैं। हम इस कंडीशन में सेल नहीं कर रहे, हम किस कंडीशन में सेल करेंगे, ये कंडीशन वाज़ेह है। देखो डायरेक्ट मार्केट आती है ना तो हम सेल करेंगे। हम क्या करेंगे, तो सेल करेंगे। दोबारा डायरेक्ट मार्केट इस पे अंदर आएगी तो सेल करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी किस में है, डाउन ट्रेंड के अंदर हैं, तभी हम सेल कर रहे हैं। अगर ट्रेंड चेंज हो गया तो फिर हम सेल नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे, ये सप्लाई तो है हमारी, ये क्या है, सप्लाई। लेकिन यहां पर सिर्फ रिएक्शन आएगा इस सप्लाई का। क्या आएगा, रिएक्शन। रिएक्शन पे हम वेट करेंगे। रिएक्शन जब ब्रेक होगा हम यहां से बाय करेंगे 5 मिनट के लिए, यहां से हम 5 मिनट के लिए बाय करेंगे। समझ में आ रही बात, हम अप ट्रेंड में यस। बाय करते हैं, ये पिछली सप्लाई ब्रेक होगी, कंफर्म करेंगे, पहले रिएक्शन आएगा, आपने इंतजार करना है। अगर इसको ब्रेक किया तो मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, तो हम यहां पर बाय करेंगे। लेकिन जब ये ट्रेंड सेल का चल ही रहा है तो रनिंग ट्रेंड में हम सेल करेंगे। रनिंग ट्रेंड में हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। यहां पर अप ट्रेंड नहीं बना अभी तक, अप ट्रेंड नहीं बना। कंडीशन क्लियर हो रही है, नहीं कंफ्यूजिंग है जी सर, क्लियर है सर। अभी, आपको आपको क्लियर है कंडीशन। यस सर, यस सर। तो हमने जब प्रीवियस सप्लाई होती है उसके ऊपर सेल नहीं करते, चाहे वो 5 मिनट के लिए मार्केट नीचे आए या नहीं आए, वो मसला नहीं है। लेकिन जब वो ब्रेक होगी ना किस डायरेक्शन में, जिसका ट्रेंड चल रहा है, तो फिर हम करेंगे बाय, सेल नहीं। अब वो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ठीक है। इसको पता है कौन सी स्ट्रेटजी कहते हैं, इसको कहते हैं 1 2 3। 1 2 3 सेटअप। कैसे, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 है। तो ऐसे हम कर सकते हैं, यूं यूं, 1 2 3, 3 ने ब्रेक किया, हाँ जी सर। तो यहां पर हमारा ट्रेड होगा 3 के ब्रेक पे। चार्ट पे दिखा रहा हूं, ये देखें, ये हमारी डिमांड है, ये हमारी क्या है, इसमें डिमांड है। अब हम डिमांड को भी लगाते हैं इसको समझने के लिए, और फिर हम सप्लाई को, हम जब इसको ट्रेड कैसे किया जाएगा देखिए। सबसे पहले ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वेव है, ठीक है। जी सर।
तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी डिमांड हो गई। क्या डिमांड नीचे की तरफ ब्रेक हुई है? नहीं सर। नहीं हुई है, तो हमने ट्रेड नहीं करना। उसके बाद ये हमारी एक दूसरी डिमांड बनती है, ठीक है। ये डिमांड कहां पर ब्रेक हुई है? यहां पर जाके ब्रेक हुई है। अब कभी कभार ये बहुत बड़ी कैंडल होगी, नहीं तो अक्सर छोटी कैंडल होती है, अक्सर छोटी। छोटी कैंडल होती है। अब यहां पर बहुत बड़ी है, तो हमने ये कंप्लीट अगर लगाते हैं, ये हमारी कंप्लीट डिमांड है। इस डिमांड जोन के अंदर हम आ गए। अब हम इतनी बड़ी कैंडल को तो जो है ना डिमांड नहीं लेते। जब इस ऐसी सूरत हाल होती है ना, जब आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी कैंडल मिल जाती है, तो उसका फिर लगाने का थोड़ा सेटअप डिफरेंट है। ये जैसे हो गया, अब ये जैसे, अब फॉर एग्जांपल ये बहुत बड़ा है और इसके अंदर विक्स हैं, फिर हम क्या लगाते हैं, हम विक टू विक लगाते हैं। कैसे? ये वाली एरिया, क्योंकि इतना बड़ा तो डिमांड का जोन नहीं बना सकते हम। इतना बनाएंगे तो फिर इसके अंदर तो बहुत सारी कैंडल्स आ जाएगी। कभी कभार ऐसा होगा, अक्सर नहीं होगा, कभी कभार ऐसा होगा। जैसे कि ये है, अब हम इतनी बड़ी जो कैंडल नहीं बनाएंगे ना हम इसको, हाँ, इतनी बड़ी बनाएंगे तो हम सही तरीके से इसको नहीं कर पाएंगे। उस सूरत में हम यहाँ पर जब बहुत बड़ी कैंडल होंगी तो फिर हम नीचे वाले विक लेंगे, क्योंकि कोशिश कीजिएगा कि जो डिमांड की पट्टी है ना, वो इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक कैंडल या दो कैंडल को होल्ड कर सकती है। लेकिन जब ये वाली पट्टी लगाएंगे, तो अब यहाँ के इसके अंदर तो इतनी सारी कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल इसके अंदर आ जाती हैं। तो हम इतना ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखें, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जी सर। ठीक है, देखें यहाँ पर ये हमने लेवल लगा ली। इस लेवल को अंदर आके ये ब्रेक करती है ऊपर की तरफ, लेकिन हमें वो चाहिए लेवल जिसपे मार्केट ब्रेकआउट करे। जैसे कि यहाँ पर 3 कैंडल बनती है, यहाँ पर कोई भी नहीं है लेवल, ये 3 कैंडल बनती है, तो हम यहाँ पर डिमांड नहीं लगा सकते, ठीक है। ये एक एरिया है। 1 मिनट पे असल में बहुत ज्यादा कम मिलते हैं, क्योंकि 1 मिनट का स्ट्रक्चर इतना कंजेस्टेड होता है। अब ये जो 1 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न है इस चार्ट के अंदर, ये बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत बड़ी रेंज है। अगर हम इसी रेंज को देखते हैं, मैं आपको दिखाऊं कि ये बहुत बड़ी रेंज होगी। तो इसी वजह से 1 मिनट पे जो है ना डिमांड और सप्लाई की ट्रेडिंग बहुत ही कम होती है। आप यहाँ पर 1 घंटे पे चले जाएं, ये देख रहे हैं मैंने क्या कहा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी रेंज होगी, ये आपको नजर आ रही है, ये और ये एक कंप्लीट रेंज है, देख रहे हैं 1 घंटे के ऊपर। ये 1 घंटे के ऊपर आपको कंप्लीट सी रेंज दिख रही है। ये रेंज ऐसी होती है, और आप 1 मिनट पे जाएंगे, ये आपको बहुत बड़ा क्या मिलेगा, जैसे कि बहुत बड़ा ट्रेंड है, देख रहे हैं। लेकिन ये 1 घंटे पर रेंज थी। चलो कोई नहीं, मैं आपको कोई क्लियर सेटअप दिखाता हूं ताकि आपका आइडिया क्लियर हो जाए। यहाँ पर सही है, यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं ये वाला एरिया। अच्छा, मैं अभी लाइंस लगा रहा हूँ डिमांड और सप्लाई की। नंबर 1, यहाँ पर हम डिमांड लगाएंगे, ये डिमांड सही है। उसके बाद जहां से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ये डिमांड सही है, यस सर। ठीक है। उसके बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तो कौन सी कैंडल पे डिमांड लगाऊंगा, इस पे लगाऊंगा, इस पे लगाऊंगा? ये डिमांड सही है। अब यस देखें, सर। हमने तो डाउन ट्रेंड में क्या करना है, ब्रेकआउट के बाद सेल करना है। ब्रेकआउट के बाद क्या करना है,
सेल। सेल। ये ब्रेकआउट हुआ? नहीं हुआ। यहां पर मार्केट रुकी है, उसके बाद ब्रेकआउट होता है। यस सर। तो यहां से हम सेल करेंगे 5 मिनट के लिए, यहां से हम 5 मिनट के लिए सेल करो। सेल करेंगे। फिर ये आपकी डिमांड है, सही है। यस जी सर। सर। अब ये आपकी डिमांड यहां पर ब्रेक होती है। अब ब्रेक के ऊपर कितनी बड़ी सी कैंडल है, इतनी बड़ी कैंडल हो तो ये आपने सेल नहीं करना, इतनी बड़ी कैंडल पे सेल नहीं करना। ये एग्जॉशन कैंडल है, यहाँ पर एग्जॉशन कैंडल के बाद मार्केट रुकनी है। अगर ये छोटी कैंडल होती फॉर एग्जांपल इतनी सी, तो आप यहाँ पर 5 मिनट के लिए सेल करते, वो बेहतर रहता। अगर अभी आप 5 मिनट के लिए सेल करते हैं तो यहाँ पर आपकी सेल होगी, ठीक है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 4 मिनट पे तो विन है, लेकिन 5 मिनट पे ये लॉस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट स्टार्ट हो गई है। तो इसको यहां पर रिवर्सल के लिए हम ट्रेड बिल्कुल नहीं करेंगे, कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड करेंगे जब ये ब्रेक होगा, लेकिन ब्रेक की कंडीशन होगी। तो ब्रेक की कंडीशन के लिए फ्रैक्टल का हम यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फ्रैक्टल। फ्रैक्टल। फ्रैक्टल का किस किस को पता है? सर पता है, एरो, एरो सी होती है। एरोसी होती है, हाँ यस सर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझना पड़ेगा। एक एरो यहां पर मिलता है, एक एरो यहां पर मिलता है, ठीक है, एक एरो Yes, यहां yes, पर sir. मिलता है। इस एरो को इसके साथ मिलाता हूं, इसको इसके साथ मिलाता हूं, इसको इसके साथ मिलाता हूं, तो डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है? डाउन। डाउन। ये इसको ब्रेक करेगा, यस। यस सर। जब ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड करेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए क्या करेंगे हम? ब्रेक। सेल करेंगे। अगर दूसरे सेटअप में पिछली डिमांड है, यहां पर पिछली क्या है? डिमांड। डिमांड। फ्रैक्टल का एरो ऐसे बनता है, अब ये ब्रेक इसको तो करता है लेकिन इसको ब्रेक नहीं करता, तो हम तब तक वेट करेंगे जब इसको भी ब्रेक करे। जब इसको ब्रेक करेगा तो फिर अब यहां से सेल करेंगे 5 मिनट के लिए। अब वो मैं फ्रैक्टल आपको लगा के दिखा रहा हूं, ठीक है। सप्लाई और डिमांड के साथ फ्रैक्टल ट्रेड होता है। यहां पर हम आते हैं, पॉपुलर में जाएंगे, यहां पर एक फ्रैक्टल होगा ये वाला। इसका 5 पीरियड ही रखना है, 5 से ज्यादा नहीं रखना। 5 से ज्यादा फिर मैं आपको समझाता हूं कि कौन सा पीरियड होगा। और जब भी पीरियड रखना होगा, या तो 5 रखेंगे, या 7 रखेंगे, या 9 रखेंगे, या 11 रखेंगे, या 13 रखेंगे, या 15 रखेंगे, या 17 रखेंगे, या 19 रखेंगे, या 21 रखेंगे, राइट। जी सर। लेकिन Yes. कभी भी 12 नहीं रखेंगे, 14 नहीं रखेंगे, 16 नहीं रखेंगे, ठीक है। जी सर। तो हम यहाँ पर अभी 5 रखते हैं, अप्लाई करते हैं। अप्लाई हुआ। अप्लाई होने के बाद इसकी खासियत ये है, इसको ट्रेड हम ऐसे करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा पास क्या होना चाहिए, ये फ्रैक्टल और किस तरफ डायरेक्शन जा रहा है? डाउन। डाउन। डाउन की तरफ। ये फ्रैक्टल आपका ब्रेक हुआ, यहां पर आप यहां पर ट्रेड करते हैं सेल का 5 मिनट के लिए। तो यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, फिर वापस नीचे आती है 5 मिनट के लिए, ठीक है। Yes. ये आपकी एक ट्रेड विन होती है, ये आपकी ट्रेड विन होती विन है। होती है, सही है। एक तो ये हो गई, हमारी ट्रेड विन हो जाती है। फिर हमने दूसरा देखना है, ये डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है? अप। अब यहां पर ब्रेक होता है ये, जी सर। यस। तो यहां से हम 5 मिनट के लिए ट्रेड करते हैं। तो कितना ऊपर जाएगा ये? 5 मिनट के लिए ऊपर गया, ये हमारा विन हो गया, सही है।
यस सर। पहले इसका सेटअप समझाऊं, इसका सेटअप समझाने के बाद फिर मैं आपको दूसरा सेटअप समझा रहा हूं, सही है। अब बताइए यहाँ पर, जी अब ऐसा कोई भी दूसरा यहाँ पर दो फ्रैक्टल के एरो बने, यहाँ पर बना, यहाँ पर बना, लेकिन वैसा सेटअप नहीं बन रहा जो हमें चाहिए। फिर यहाँ पर एक सेटअप बनता है, ये वाला, ये वाला किस तरफ डायरेक्शन जा रहा है? अब मार्केट ब्रेक हुई, यस सर। जी सर। मार्केट ब्रेक हुई, लेकिन अब इस कंडीशन में हमने सेल नहीं करना। इस कंडीशन में सेल नहीं करेंगे करना। तो विन करेंगे 50-50। कितना कितना विन करेंगे? 50-50 50 50। इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है। पॉसिबल है कि ये यहां से नीचे आके यहां से ऊपर भी जा सकता है, पॉसिबल है। तो हम इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो हम ट्रेड नहीं करने वाले, सही है। तो ये ओके इग्नोर सर। करना है, ये इग्नोर करना है, ठीक है। ठीक। फिर यहाँ पर इसी तरीके से एक और सेटअप देखते हैं। यहाँ पर देखें, किस तरफ डायरेक्शन जा रहा है? अप। अप की तरफ डायरेक्शन जा रहा है। किस तरफ डायरेक्शन जा रहा है? डाउन। तो अप को इग्नोर किया, जो डाउन का डायरेक्शन है उसको ले लिया। कहां पर ट्रेड करेंगे? डाउन के लिए। यहां पर, राइट। 5 मिनट ओके के लिए सर। ट्रेड करेंगे तो 5 मिनट हमारा विन हो जाता है, सही है। जी। फिर आगे चलते हैं। यहां पर हम देखते हैं 3 एरो हमें मिलते हैं। किस तरफ डायरेक्शन है? अप। 2 का डाउन की तरफ है। ये ब्रेक यस होता सर। है, आप ट्रेड करेंगे? हम्म, नहीं सर। ये ट्रेड नहीं नहीं सर। करेंगे क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट। अपोजिट है, सही है। जी सर। क्या मैंने ये वाला सही लगाया है? सर गलत है। वेरी गुड, वेरी गुड। सही क्या होगा? नीचे अगर बाय करना है तो नीचे 2 होने चाहिए, ठीक है। यस सर। यहां से हम बाय करेंगे, राइट। जी सर। ओके। कितने मिनट के लिए बाय करेंगे? 5 मिनट। तो हमारा विन हो गया, सही है। ओके जी सर। सर राइट। यहां पर हम देखते हैं, अब ये वाला देखिए। यहां पर आप थोड़ा सा फंसेंगे। ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ये मार्केट नीचे की तरफ ऐसे बना रही है, ठीक है। ये ब्रेक होता है। यस सर। यहां पर आप क्यों फंसेंगे? यहां पर आपने बाय किया, आपका फेल हो गया। पता है क्यों? क्योंकि ये आपकी पिछला फ्रैक्टल का एरिया है जो सेल मतलब सप्लाई दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? जो सप्लाई। सप्लाई दिखा रहा सप्लाई। है। अब सप्लाई और डिमांड को हमने कैसे यूज करना है? जहां पर फ्रैक्टल का ब्रेकआउट होगा, अगर उसी जोन में सप्लाई और डिमांड आ जाती है तो अवॉइड करेंगे। जी सर। अब सप्लाई डिमांड कहां पर अवॉइड करनी चाहिए हमें? सप्लाई और डिमांड के बारे में अगर देखें तो ये हमारी बनती है सप्लाई और डिमांड। यस तो सर। ये यस सर। ब्रेकआउट अभी सप्लाई और डिमांड का हुआ ही नहीं है। अगर सप्लाई का ब्रेकआउट हो जाएगा तो बाय करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर हम बाय नहीं करेंगे। नहीं करनी है। ये आपने बस इससे सप्लाई और डिमांड से इसको फिल्टर करना है। अब यहां पर देखें हम, ये मार्केट के अंदर एक वेव है, ये वेव इससे बड़ी है, ठीक है। हमारे पास ये एक जोन बनती यस है, सर। ये एक जोन बनती है।
बनती है। ठीक है, हमने यहां पर एरो देखा, ये वाला। अब हमने लगाया कि ये वाला एरो जब ब्रेक होगा तो फिर हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, क्या अवॉइड Yes, sir. करना है? इसके अंदर एक और फ्रैक्टल आ गया, इसके अंदर एक और फ्रैक्टल आ गया। तो अब यहां पर जब इस सेटअप के दौरान इसके ब्रेक करने से पहले कोई भी फ्रैक्टल दूसरा नहीं आना चाहिए। अगर दूसरा आएगा तो फिर हम अवॉइड करेंगे, फिर हम अवॉइड करेंगे। अब अगर ये फ्रैक्टल बना है, Avoid कर। ये फ्रैक्टल बना, ये बना, तो अब यहां पर एक और छोटा सा फ्रैक्टल बने, फिर हम इसको और इसके साथ मैच करके फिर हम इसके ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करेंगे। यहां से फिर हम 5 मिनट के लिए ट्रेड करते, अगर ऐसा बनता तो। अगर ऐसा बनता तो फिर हम इस तरीके से ट्रेड करते। यहां पर हम देखें, ये दो तो बने, तीसरा कहां है? नहीं है तो नहीं कर रहे। ठीक है, Okay. Yes, sir. अब यहां पर और देखो, यहां पर देखें, ये एक बना, ये दूसरा बना, इन दोनों बीच में कितने बनने चाहिए थे? एक बनना एक। चाहिए था या दो बनने चाहिए थे? एक एक एक। वेरी गुड, एक बनना चाहिए था। यहां पर ये दो बने, इसके बीच में एक बनना चाहिए था, जो नहीं बना, तो यहां पर भी सेटअप Yes, नहीं है। sir. यहां पर देखो, क्या ये परफेक्ट है? ये 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 इसके ब्रेकआउट के बाद कोई फ्रैक्टल बनता है? नहीं। ये ब्रेकआउट होता है। अगर यहां पर ट्रेड करते हैं आपकी मर्जी है, अगेन ब्रेकआउट के बड़े Yes, sir. ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करें आपकी मर्जी है। यहां पर ट्रेड करते हैं तो आपको 5 मिनट का विन होता है। सही है? तो फ्रैक्टल के ब्रेकआउट Yes, को sir. सप्लाई और डिमांड से फिल्टर करके हमने ट्रेड करना है। और वैसे भी जैसे अगर अलग से हम सप्लाई और डिमांड को यूज करेंगे तो वैसे भी हम यूज कर सकते हैं। अब यहां पर देखें, ये वाला, इसका डायरेक्शन क्या है? सीधा डायरेक्शन है या इसका डाउन की तरफ डायरेक्शन है? डाउन की तरफ है। देखो, चेक करो, सीधा है, सीधा 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 है, सीधा है। सीधा है ना? यस सर, यस सर। यहां पर ब्रेकआउट हुआ है, यहां पर ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे ब्रेकआउट आई हुआ है, है। फिर इसको रिटेस्ट किया है, उसके बाद नीचे गिरी है मार्केट। जब सीधा डायरेक्शन होता है तो मार्केट कभी भी सीधी नहीं आती, पहले ब्रेक करती है, फिर वापस जाती है, इसको टच करती है, फिर उसके बाद मार्केट नीचे गिरती है, फिर उसके बाद मार्केट नीचे गिरती है। तो फ्रैक्टल के आपको कंडीशंस ये समझने होंगे, बाय करने के लिए ये कंडीशन ऐसी ट्राइंगल बननी नीचे चाहिए, ऐसी ट्राइंगल बननी चाहिए बाय करने के लिए। सेल करने के लिए ऐसी ट्राइंगल बननी चाहिए जिसका डायरेक्शन नीचे की तरफ हो। अब नीचे का डायरेक्शन मतलब डाउन ट्रेंड, ऊपर का डायरेक्शन मतलब अप ट्रेंड, और सीधा डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? सीधे डायरेक्शन का मतलब कि अब फ्लैट होगा मार्केट। क्या होगा? मार्केट फ्लैट रहेगा। तो ये आप लोगों ने समझना है। अगर ये स्ट्रेटजी समझ में आए तो इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। अब यहां पर देखें, ये हमारा जो डायरेक्शन बन रहा है, ये कौन सा डायरेक्शन बन रहा है? सीधा सीधा। अब मार्केट ऊपर की तरफ अगर जाती है, फॉर एग्जांपल यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, इसको ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद वापस रिटेस्ट करने आएगी, रिटेस्ट के बाद फिर ये ऊपर जाएगी, मतलब ऐसे। ठीक है, ये ऊपर जाती है, फिर इसको ब्रेक करेगी, सीधा नहीं जाएगी, इसको टच करेगी, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये तो हो गया हम फ्रैक्टल
को यूज करना 5 मिनट के लिए। अगर ये स्ट्रेटजी आप स्ट्रांग डाउन ट्रेंड के अंदर, स्ट्रांग अप ट्रेंड के अंदर यूज करेंगे तो कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। अगर ये स्ट्रेटजी आप रेंजिंग मार्केट में यूज करेंगे तो फिर आपका हर ट्रेड रिवर्स हो जाएगा। ये बात याद रखनी है, रेंजिंग के अंदर ये हर बार क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। फ्रैक्टल के ब्रेकआउट का रेंजिंग में कभी भी हम ट्रेड नहीं करते। फ्रैक्टल का रेंजिंग में ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट होता है, लेकिन ओनली जब मार्केट ट्रेंडी होगी उसके अंदर अगर आप उसको ट्रेड करेंगे तो फिर मार्केट में ट्रेड मिलेगा। जैसे अब यहाँ पर यूरो यूएसडी में अब आज मार्केट बंद है, अब यहाँ पर एंड है, जब रात का एंड का टाइम होता है तो मार्केट आपकी ऐसे चलेगी। अब ट्रेंड आपको किस वक्त और किस टाइम पे मिलेगा, मोस्टली जब आपका तकरीबन 4 बजे का टाइम से 7-8 बजे के टाइम में आपको रेंज मिलेगी और ट्रेंड मिलेगा। और फिर रात का टाइम जब आपका 9:30 बज जाएंगे, 9 से जो है ना तकरीबन 10, 11, 12, 2-3 घंटे आपको रेंज मिलेगी, क्योंकि उस वक्त मोमेंटम लॉस हो जाता है मार्केट का। तो ये अप ट्रेंड है, यहाँ पर जहाँ अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं, डाउन ट्रेंड के हिसाब से जब एंट्री मिले तो आप ट्रेड कर सकते हैं, अगर एंट्री ना मिले तो आप ट्रेड ना करें। अब इसके लिए पता है लोग क्या करते हैं, दूसरा तरीका करते हैं, ये फिर 15 सेकंड के ऊपर चले जाते हैं। कितने के ऊपर? 15 सेकंड। 15 सेकंड के ऊपर चले जाते हैं। बाइनरी है ना, तो बाइनरी के हिसाब से फिर ये 15 सेकंड पे चले जाते हैं। फिर ये पता है क्या करते हैं, अब एक 15 सेकंड के अंदर ट्रेंड को देखते हैं, सही है। 15 सेकंड में अब 1 मिनट की एक कैंडल बने और 15 सेकंड की 4 कैंडल बनेगी, ठीक है। इसी के अंदर भी सेम ये यूज करते हैं। जब ये ब्रेकआउट होती है 5 मिनट के लिए ट्रेड करते हैं, ब्रेकआउट होती है फिर 5 मिनट के लिए ये क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। इस तरीके से भी मार्केट में ये ट्रेड किया जाता है, ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चाहिए। मतलब फ्रैक्टल के ब्रेकआउट के लिए इसको कहते हैं 1 2 3 ब्रेकआउट। 1 2 3 ब्रेकआउट। 1 क्या है, ये पहली वेव, ये 1 ब्रेकआउट, ये 2 और ये 3। अब कौन ब्रेक कर रहा है, वेव 3 ब्रेकआउट कर रही है। जैसे ब्रेकआउट करती है फिर हम यहाँ पर बाय करते हैं 5 मिनट के लिए, ये डायरेक्शन होता है। कभी कभार ऐसा होगा कि डाउन डायरेक्शन के अंदर भी आपको 1 2 3 अप का मिलेगा, उस वक्त लॉसेस हो सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि ऐसा आप ना करें। इसके अलावा ये जो फ्रैक्टल लेवल है ये क्या दिखाती है, रिवर्सल दिखाती है। क्या दिखाती है, रिवर्सल। और रिवर्सल क्यों आता है, जैसे कि आप 1 मिनट पे चेक करें, एक मिनट हो जाए, यहाँ पर देखें, हम इसको एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी यूज करते हैं। इस लेवल को, इस लेवल को, इस लेवल को, इस लेवल को, इस लेवल को क्या हम यूज करते हैं एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ कलर चेंज है तो ये भी आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन गई, ये कलर चेंज है सपोर्ट बन गई, ये कलर चेंज है रेजिस्टेंस बन गई, ये कलर चेंज है रेजिस्टेंस बन गई, ये कलर चेंज है सपोर्ट बन गई, ये कलर चेंज है सपोर्ट बन गई, रेजिस्टेंस बन गई, ये कलर चेंज है सपोर्ट बन गई। आपको ये जहां जहां पर आपको मिलेगा डॉट, ये आपको आइडेंटिफाई करेगा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सपोर्ट है। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सही तरीके से नहीं ढूंढ पाते और अगर आप फ्रैक्टल लगाते हो तो फ्रैक्टल आपको हाईलाइट करके दिखाएगा कि जिस जगह पे फ्रैक्टल है वहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, वहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। आप ये फ्रैक्टल को इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सप्लाई और डिमांड का मैंने बता दिया, फ्रैक्टल का मैंने बता दिया, फ्रैक्टल की स्ट्रेटजी का बता दिया। कभी कभार ट्रेड्स मिलेंगे, बार बार ट्रेड नहीं मिलेंगे, इसके लिए वेट करना पड़ेगा, पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर ट्रेड मिल जाए तो ट्रेड कर लो, जब ट्रेड नहीं मिलता तो फिर दूसरी बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं उसको फॉलो करना है। सिर्फ एक स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए बैठना नहीं है कि भाई अगर एक स्ट्रेटजी से ट्रेड मिलेगा तो फिर मैं वो ट्रेड करता रहूंगा, नहीं। जो परफेक्ट सेटअप मिले उसको ट्रेड कर लें, जहां पर परफेक्ट सेटअप नहीं है अवॉइड कर लें। तो इस किस्म के आप ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ अपनी
प्लानिंग बनाएं। ये हो गया। उसके बाद हमारा जो जी पूछें। सर इसमें इम्पल्स वाले में कंफ्यूजिंग हो रही है। इसमें करेक्शन ड्रॉ कैसे करें, एक बार कंफ्यूजिंग हो रही है। करेक्शन में कितनी कैंडल आती हैं? एड सप्लाई करेक्शन में, करेक्शन वेव में कितनी कैंडल्स आती हैं? 3 3। और इम्पल्स में 3 3 से ज्यादा? कैंडल कम से कम होनी। ठीक है। अगर यस मैं सर। यहाँ पर और यहाँ पर मैं वेव ड्रा करना चाहूं, तो मैं यहाँ से जब स्टार्ट करूं तो कहां तक लेके जाऊं इसको? कहां तक लेके जाऊं? यहां तक? ओ भाई, सवाल किसने पूछा है? हेलो? नेटवर्क अभी बात करो। हेलो। हाँ जी, बात करो। मेरी हाँ आवाज जी अब सर। बाकी सबको आ रही है? आवाज आ रही है। अजीत, आपको आवाज आ रही है मेरी सही से? मेरी तरफ से नेटवर्क खराब है यस या सर। आपकी तरफ से खराब है? यस सर। यस सर। एक मिनट सब्र करो, मैं दूसरों से पूछूं। अजीत, आपको आवाज आ रही है मेरी? मेरा कनेक्शन खराब है लगता है। सर आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज सही आ रही है या रुक रही है मेरी आवाज ज्यादा? आपकी तरफ से सर। मेरी तरफ से क्या? ठीक है सर। मेरी तरफ से ठीक है। अभिषेक, अभी जी बात सर करो। जी।